आखिरी क्यों बोला? आप एस्ट्रोलॉजी की कोई भी किताब बोल सकते थे कि मंगल रेड है इसके लिए? मंगल लाल किताब है। अच्छा, इसके लिए बोला। ओके, ओके। और अष्टम में बैठा है गुड़ विद्या। तो गुड़ विद्या सीखो, आप कहाँ से सीखोगे? आप उसकी गहनता को कहाँ से पाओगे? अष्टम से ना। जी, जी भैया। हम्म जी ओके, जी। तो ओके। वो चीज है। तो मैंने उस चीज को है ना वहां पे लेके आके देखो ना, अभी आज हम लोग, इन्होंने कल चार्ट देखा है, और देखो वृश्चिक राशि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, सी हाउ प्लैनेट इफेक्ट कर रहा है अभी उनको, है ना। आप ये देख लो कि ग्रह ने ना इंडिकेशन दे दिया है। अभी ये पढ़ेंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या उपाय दिया था, क्या नहीं दिया था। उनका लग्नेश अष्टम में था वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। इसे कहते हैं जो ग्रह है ना आपको मिलने के लिए आया है। ग्रह ने ना आपकी बात सुन ली है। ये आप किसको, मतलब ये आप मेरे को बता रहे हैं? ये आपको बता रहा हूं मैं, कि ग्रह ने ना आपको इंडिकेट किया है कि मेरे बारे में और जानो, मेरे मेरे बारे में जितना जानोगे उतना आप अच्छे से बता पाओगे। कल आपने वृश्चिक देखो, उनका लगन जो है, जी लग्नेश वृश्चिक राशि में था, जी है ना। जी। और आज हम लोग वृश्चिक राशि कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन ये है ना, एक ये नहीं है कि अचानक से हो गया है। ये प्लैनेट के इंडिकेशंस हैं। जब कभी भी कोई भी चीज, कोई दशा स्टार्ट होगी ना, तो प्लैनेट है ना आपको अपने इंडिकेशंस देगा कि मैं आ रहा हूँ। जैसे पेट में बच्चा आता है तो बच्चा कैसे अपना इंडिकेशन दे देता है कि मैं आ रहा हूँ, है ना। होता वैसे है ना। आपको, हाँ होता है, पर सर मैं बताऊं, मुझे तो ये वैदिक बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। नहीं नहीं, मैंने टफ नहीं है। बताया जरूर था उनको, क्योंकि थोड़ा सा कसपल वगैरह का पता है, पर मुझे ये लग रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा डेप्थ में है। क्या है उसमें, सिर्फ प्रॉमिस देखते हैं इसमें ना, प्रॉमिस के अलावा हर चीज देखते हैं। राइट। इसमें हर एक चीज आपको दिखाई देगी। यानी कि ये मंगल ने इंडिकेट किया है कि और समझो। और समझो मुझे, कि अभी मंगल का एक नाम अली भी है, आपको पता है ये बात? नहीं। अली तो मुस्लिम नेम है ना। हाँ मैंने देखो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है मेरी, हाँ। मंगल का एक नाम अली भी है। इसका मतलब बताऊंगा मैं आगे। जी आ, वृश्चिक राशि कालपुरुष की 8वीं राशि है, ठीक है। और ये कीट राशि है। एक मिनट, मेरे गले में तो पानी पी रहा हूँ। ये स्थिर राशि है। आ, कीट राशि क्या होती है? जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े। अब बिच्छू क्या है? बिच्छू कीड़ा है। अब आप इसका प्रिडिक्शन कैसे लोगे? मान लो ये आपके 4th हाउस में आ गया, तो आप उस जातक को कह सकते हो कि भाई आपके पास है ना मल्टी ऐसा व्हीकल होगा जिसके बहुत ज्यादा पैर होंगे, 4 पैर से ज्यादा वाले, ठीक है। इसको आप ट्रेन के प्रिडिक्शन में भी ले सकते हो, क्योंकि ट्रेन के बहुत सारे पैर होते हैं। मैंने ही एक बार एक जातक का प्रिडिक्शन लिया था। उनके पैर नहीं था, देखा कि उनके पैर का प्रॉब्लम है। बोला इनके पैर का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला हाँ इनका पैर नहीं है। फिर पैर नहीं है, फिर मैंने उसको देखा कि पैर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो केतु जो है वृश्चिक राशि में था। केतु वृश्चिक राशि में था और 10th हाउस में था। तो 10th हाउस हमारा पैर हो गया, है ना। वृश्चिक राशि जो कीट राशि हो गई। यानी कि फिर मैंने कहा कि ट्रेन से पैर कटा होगा इनका। केतु कट है, तो 10th हाउस का कॉम्बिनेशन लिया, कीट राशि का कॉम्बिनेशन लिया, और केतु का कॉम्बिनेशन, सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन से ये बताया कि इनका पैर जो है ट्रेन से कटा होगा। ठीक है, समझ में आया ये बात कि इसको कैसे लगाते हैं? आप कभी भी मिक्स मत करो, एक एक करके आप जितनी चीजों को लोगे ना, उतना ही आप जो है इजीली आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। इसमें है ना चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में। कितने डिग्री पे नीच का होता है? 3 डिग्री 20 मिनट पे नीच का होगा। ये स्थिर राशि है। अब स्थिर राशि का मतलब क्या होता है?
स्थिर राशि का मतलब ये होता है कि इनके अंदर ना बहुत ताकत होती है स्थिर राशि में। ये लोग के अंदर ऊर्जा बहुत होती है। ये लोग है ना किसी भी चीज से लड़ने के लिए ना तैयार रहते हैं। आप देखो बिच्छू को छेड़ो, बिच्छू हमेशा आपके पास आएगा आपको काटने के लिए। इनके अंदर है ना पेशेंस बहुत होता है, बहुत शांत रहते हैं, पेशेंस बहुत होता है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग। और है ना अपनी बात को रखने के लिए ना पीछे नहीं हटते, जो है सो बोल भी देते हैं। ये वृश्चिक राशि का ट्रेट है ये। सर ये मंगल और केतु जहां पर आएगा या 8 नंबर जहां पर आएगा और उसके साथ मंगल और केतु? मैं आठवीं राशि बता रहा हूँ, काल पुरुष की 8वीं राशि बता रहा हूँ मैं। ये लगन में भी आएगा ना तो भी यही इफेक्ट आएगा ये, ठीक है। और मान लीजिए लगन में नहीं भी आके ये आपके तीसरे भाव में अगर आ गया ना, तो आपके पड़ोसी का नेचर ऐसा हो सकता है, आपके भाई का नेचर ऐसा हो सकता है ना। और अगर कि मतलब आपके मंगल और साले या केतु साली के, आपके साली या साली के हाउस का नेचर ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर मंगल और केतु एक साथ है तो? नहीं नहीं नहीं, मैं वृश्चिक राशि की बात, आप केतु को क्यों मिस में लेके आ रहे हैं आप बीच में? ओके। केतु के लिए तो अभी बोला ही नहीं ना, केतु का वर्ड यूज ही नहीं किया, तो मैं पहले प्रिडिक्शन में बता रहा था कैसे इसको लेना है। इसका जो आपने देखा ना यहाँ पर को रूल है, ये दोनों को रूल कर रहे हैं, मंगल और केतु इसके मालिक हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस राशि की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर वृश्चिक राशि की। ओके, 8 नंबर जहां भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके लगन में आएगा तो ये आपका नेचर हो जाएगा। सॉरी। इन लोगों का है ना जो नर्वस सिस्टम है बहुत फायरी जैसा होता है, मतलब उसमें ना आग लगी रहती है अंदर। मंगल की राशि है, भले ही उसमें मतलब है ना उबलता हुआ पानी है ये। मतलब सडन अनएक्सपेक्टेड फोर्स मूवमेंट। 8 हाउस है ना सडन मूवमेंट्स को दिखाता है, बहुत सडन होने वाली चीजों को बताता है 8 हाउस। 8 हाउस जो है आपकी रिसाइकलिंग एनर्जी को बताता है कि रिसाइकलिंग एनर्जी क्यों, क्योंकि वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है 8 हाउस। और ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है तो एक जगह हम इतने टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वापस से हम जो है रिजनरेट होते हैं। तो 8 हाउस हमारा रिजनरेशन का भी है। तो वृश्चिक राशि जहां भी होगी ना उस हाउस में आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रिनोवेशन आपको दिखेगा। देखिए इनका नाम क्या लिखा है, अली है, कॉपी है, कीट है, नकरा है, स्कॉर्पियंस है, वृश्चिक है, ठीक है, अलग अलग में लिखा हुआ है। और टैरो में है ना, टैरो कार्ड में 13 नंबर का कार्ड आता है ये, डेथ डेथ का। कार्ड, डेथ का। सही है मैम। वो वृश्चिक राशि को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट। कोई जिंदा कोई व्यक्ति जैसे प्रेम करता है ना, तो प्रेम करता है, अगर प्रेम में उसको दुख मिलेगा तो वो जीते जी मर जाता है। ये होता है ना, एक प्रेम के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जी। तो पंचम का सुख कहाँ है, अष्टम, द सेक्सुअल रीयूनियन, 8 हाउस। अब इन लोगों का लगन जो है, अब लगन बता रहा हूं आपको, हाँ लगन पे ध्यान करना। असेंडेंट, इन लोगों का जो बॉडी है ना बहुत अच्छी होती, सुंदर देह, मतलब है ना इनका जो शरीर है सुंदर होगा, बहुत ज्यादा मोटे नहीं होंगे और बहुत ज्यादा पतले नहीं होंगे, मतलब मस्कुलर बॉडी होगी इनकी। कि ब्राह्मण राशि है तो इनके अंदर है ना ब्राह्मण वाले गुण होंगे, किसी को जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब ये जैसे परशुराम है, ब्राह्मण है लेकिन किसी ने उनको छेड़ दिया तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तो वृश्चिक राशि वाले से ना थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। अगर आपने इनसे दुश्मनी ले ली तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ये जो है उत्तर दिशा की राशि है और ये दिन के समय बली होती है। अब दिन के समय बली होने का मतलब क्या हो गया,
अगर ये राशि में किसी का जन्म हुआ है, वो डे टाइम में बॉर्न हुआ है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि वो जातक जो है ना, इसका शरीर थोड़ा स्ट्रांग होगा, क्योंकि राशि को बल मिल गया। जैसे कि आप जैसे अपने ननिहाल गए हो, ननिहाल में जाने के बाद आप बहुत फ्री फील करते हो, लेकिन वही अगर आप जो है अपने घर में, आप थोड़ा सा लग रहा है नहीं यार ननिहाल में तो बहुत अच्छा लग रहा था वहां पे, तो दैट इज अ डे टाइम, यू आर कंफर्टेबल, यू आर स्ट्रांग। ये राशि का कलर जो है ना रेडिश ब्राउन है। ये जो है रिजॉर्ट और वाटर और लैंड को रिप्रेजेंट करता है। इनके शरीर पे ना बाल होते हैं, ज्यादा बाल होंगे, और बहुत ही शार्प माइंड होते हैं ये लोग, और पैशनेट होते हैं, हर एक चीज को लेके पैशनेट होंगे। इन लोगों के अंदर ना आप एक चीज देखोगे कि जब कभी ये लोग बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि पूरा इन्होंने रिसर्च कर लिया है, उस चीज के बारे में पूरा जानते हैं। क्यों? क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का हाउस है, पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे, हर एक चीज को जो है ना बहुत अच्छे से जो है ये एनालाइज करेंगे, उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। बीपीएचएस कहता है इन लोगों के हाथ थोड़े लंबे होते हैं, अगर हाथ लंबे नहीं होंगे ना, हथेलियां इनकी लंबी होंगी। इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जो है बड़ा होता है, चेहरा चेहरा जो है ब्रॉड होता है, जिसपे जो है ना मंगल का इफेक्ट दिखता है। मंगल सेनापति है, तो मंगल का क्या इफेक्ट दिखता है कि कमांडिंग। सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को, काइंडली सब लोग म्यूट कर लीजिए। आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, जब मैं कहूंगा तभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट करिएगा। ये जो नेटिव है ना, इन लोगों का जो पर्सनालिटी होती है वो दिखने में सुंदर होती है। ओपन प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग ज्योतिष सीख रहे हो तो मैं बता दूं कि अगर किसी भी स्त्री का अगर मेष या मेष या वृश्चिक राशि वाले के साथ अगर संबंध बन जाता है ना, तो वो लड़की उसको फिजिकली नीड्स के लिए कभी त्यागती नहीं है, मतलब उसके बिना वो रह नहीं सकती है। दिस इज द पावर ऑफ अ मंगल। मंगल ऊर्जा है, मंगल डिमांड है, और शुक्र सप्लाई है। मंगल ने डिमांड किया, शुक्र ने सप्लाई किया। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कहते हैं ना शुक्र मंगल जो साथ में रहते प्रेम विवाह, क्यों? बिकॉज मंगल इज अ डिमांड एंड शुक्र इज अ सप्लाई, दैट इज वाई वो लव होता है। कहते हैं पास्ट लाइफ के लवर्स हैं, पास्ट लाइफ के जो है हस्बैंड वाइफ है, बिकॉज उस समय उसने डिमांड किया था, इच्छा थी। अब देखो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ, ही विल क्रश द ऑब्स्टेकल्स बिफोर हिम एंड मूव फॉरवर्ड। क्यों? मंगल का काम ही यही है कि अपने जो है अपने परेशानियों को खत्म करके आगे बढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस, समाप्त करना, हर एक चीज को दफन कर देना। 8th हाउस कब्र भी है। जब उस कब्र में कोई चीज दफन हो जाती है तो आप देखना वहां से उपजाऊ जमीन भी निकल के आती है। ठीक उसके सामने टॉरस साइन है, द फर्टाइल लैंड। ही हैज अ फर्टाइल इमेजिनेशन एंड शार्प इंटेलिजेंस। इनका दिमाग जो है ना बहुत शार्प होता है।
और इमेजिनेशन क्यों अच्छा है? बिकॉज ऑफ वाटरी साइन है। वाटरी साइन का जो इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। ये लोग है ना वाटरी साइन में सेंसिटिव बहुत होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल भी होंगे ये लोग। वृश्चिक राशि में खास बात बहुत अच्छी होती है, ये लोग, इनका नेचर ना बहुत साइकिक नेचर होता है। साइकिक नेचर यानी कि क्या होने वाला है ना इनको पता चल जाता है। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ इंट्यूटिव पावर। रीजन, बिच्छू है ना जमीन के नीचे रहता है, तो जो भी हलचल होगी ना उसको पहले पता चल जाती है। बहुत सेंसिटिव है। वाटर, वाटर में हल्का सा भी अगर कुछ भी गिरा तो पूरे वाटर में जो है ना वाइब्रेशन हो जाती है। तो इनको पता चल जाता है, इनका इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा होता है। ये त्रिकालदर्शी एक तरीके से अपने शत्रुओं को पहचानना जानते हैं ये लोग। अपना आकलन करना अच्छे से जानते हैं, इनके करेज होता है ये लगन वालों में। हमेशा जो है योद्धा को किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही युद्ध में काफी है। अगर ये लगन मजबूत है ना तो अकेला ही काफी 100 के बराबर है ये, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, ही इज हाईली सेक्सी एंड हैज अ रिलेशन विद मेनी वुमेन्स, जो मैंने कहा आपको। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस के इफेक्ट लेके आ रहा है लगन में। 8th हाउस हमारा जो है सेक्सुअल रियूनियन है, हमारा सीक्रेट है। तो जिस काल पुरुष के जो जो भी राशि जिस भी भाव में है, वो अगर आपके लगन में आ जाए या कोई भी भाव में आ जाए, ये बात को आप लोग एकदम समझ लेना। ये चीज आपको कोई समझाएगा नहीं। लोग इसका जो है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का जो है आपसे बहुत सारा पैसा लेते हैं, लेकिन मैं आपको 2 लाइन में समझा रहा हूं। काल पुरुष की जो भी राशि जिस भी स्थान में पड़ती है, और वो जिस भी स्थान में आपके जाएगी, जहां कहीं भी जाएगी, जैसे कि भी हम वृश्चिक कर रहे हैं, ये काल पुरुष की 8वीं राशि है, ये लगन में आ जाएगी ना, तो 8वें भाव का भी इफेक्ट लेके आपके लगन में आएगी। तो 8वें भाव के जितने भी कारक तत्व, जितने भी सिग्निफिकेशंस आपको याद है, समझ में आते हैं, सब लगा दो। ये जातक का स्वभाव वही है, क्योंकि ये जातक उस नेचर के साथ बॉर्न हुआ है, उस स्वभाव के साथ बॉर्न हुआ है। ईश्वर ने उसको वही चीज दी है। ईश्वर ने जो है उसको ये एबिलिटी दी है कि आप ये चीज कर सकते हो, ये चीज नहीं कर सकते हो। ईश्वर ने जो है इसको परेशानियों से लड़ने की क्षमता दी है। मंगल जो है ना, आप मंगल के 21 नाम पढ़ोगे तो मंगल का एक नाम यम भी है, यम। 8th हाउस हमारा डेथ के लिए देखते हैं, आयु, लेकिन वहां पर कारक शनि है, लेकिन मृत्यु का प्रकार जो है मंगल है। मोक्ष का जो हाउस है दैट इज 4, 8, 12, मोक्ष ट्राइन। पहला मोक्ष का हाउस है 4था भाव, और से ठीक 5वां जो है 8वां भाव है मोक्ष का। तो मोक्ष का जो, मोक्ष के लिए जो आपके अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी ना, वो 8वां भाव बताएगा कि मोक्ष के लिए प्रेम है कि नहीं है। आप कहते तो हो मुझे, हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष के लिए कितनी तल्लीनता है आपको उसके अंदर जाने की, या सिर्फ आप कहते ही हो, है ना? वो आपका 8th हाउस बताएगा। और मोक्ष का जो धर्म है वो 12th हाउस है, कि आप किस आइडिया से मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हो। बट एक्चुअल मोक्ष हाउस इज, हम लोग 12th हाउस, बहुत सारे लोग 12th हाउस बोलते हैं कि मोक्ष का हाउस है, बट मैं आज आपको बता दूं कि मोक्ष का एक्चुअल हाउस जो है ना, दैट इज द 4th हाउस।
क्योंकि गुरु वहां पर जाके एग्जॉल्ट हो रहा है अपने मूल त्रिकोण से अष्टम में। जीव, जीव को क्या चाहिए? गुरु इज अ जीव, जीव को क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो आप मुझे। चलो ठीक है। सर जैसे कि हर घर में हम उसकी क्वालिटीज जोड़ेंगे, पर 11th हाउस तो विश फुलफिलमेंट का हाउस है। अगर वहां पर ये 8 नंबर आ जाता है और मंगल चाहे कहीं भी बैठा हुआ हो, तो उसको कैसे वो करेंगे? अभी 11वां भाव आपके विश फुलफिलमेंट का, ठीक है ना? जी। पहले तो ये देखो कि आपके मित्र है ना, आपके जितने भी मित्र होंगे उनका स्वभाव है ना आपके साथ इस तरह से बिहेव करेंगे। वो आपके साथ इसी तरह का बिहेव करेंगे। अब विश फुलफिलमेंट आ गया, आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी? आपकी इच्छा जो है ना ऑक्कल्ट के थ्रू से पूरी होगी। आपकी इच्छा जो है बहुत सारा, जब जब कभी भी जब ट्रांसफॉर्मेशन जब आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको किसी किसी पेन से गुजरना पड़ेगा तब जाके आपकी इच्छा पूरी होगी। बिना उसके आपकी इच्छा पूरी होगी ही नहीं। आपको बहुत सारा जो है एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि आप मकर लगन में हुए हो, तो कर्म के लिए जन्म लिया है आपने। तो कर्म जब करोगे तो आपकी इच्छा कर्म से कैसे पूरी करोगे आप? ईश्वर क्या चाहते हैं कि आप कैसे पूरी करो? आपको बार बार जो है ना अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको बार बार जो है एक ऐसे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जहां पर जब तक आप उससे गुजरोगे नहीं, तब तक जो है आपको रिमार्केबल लाभ होगा नहीं। तो लाभ के लिए जो है आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। आपको जो है बहुत सारे सोर्सेस लगाने पड़ेंगे। कीट राशि है, आपको उसमें घुसना पड़ेगा। कीड़ा कैसे हर चीज में देखो छोटी छोटी जगह पे घुस जाता है, उस चीज में आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको लाभ होगा। फिर वो मंगल बताएगा, मंगल की पोजीशन बताएगी किस तरह से आप लाभ पा सकोगे। मंगल अगर 6th हाउस में है, तो बिना परिश्रम के मिलेगा ही नहीं, बिना कंपटीशन के मिलेगा ही नहीं। ठीक है। ओके। और जो ये कहते हैं कि 6th हाउस का में अगर मंगल होता है, तो आपके जो सामने एनिमीज वगैरह होते हैं वो खुद ही पीछे मैं हट जाते हैं। तो मैं ये मैं वो ऋण हर मंगल जो है ना, मंगल जो है शत्रु हंता है। छठे भाव में, छठे भाव का कारक मंगल, हम्म, वो अपने कारक हाउस में बैठ गया है। तो शत्रु हंता मंगल इज अ सोल्जर। सोल्जर क्या करता है? अपने शत्रुओं का खत्म करता है। तो छठे में बैठ गया तो करेगा वो, तो सुनेगा नहीं किसी की। अभी ये देखिए, अभी यहां पर लिखा है द नेटिव ऑफ दिस लग्न हैव अ हार्श टंग। मतलब इनकी जो वाणी है ना, कटु वाणी होगी। थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि यार इतना रफ क्यों बोल रही है, ये थोड़ा सा हार्श क्यों बोल रहे हैं। ये लोग है ना बदला लेने के लिए पीछे नहीं हटते, मैंने बताया था। दे लव टू क्रिटिसाइज अदर्स एंड एस्टेब्लिश देयर सुपीरियरिटी। क्रिटिसाइजर अच्छे वाले क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? एनी गेसेस? कोई गेस करो। बिकॉज ऑफ इस लगन में 9th में, सॉरी 9th बोल रहा हूं, सेकंड में 9th राशि आती है। सेकंड हाउस में 9th राशि आती है, तो मतलब क्या हो गया? धनु धनु राशि जो है तीर तीर कमान है वहां पे।
भाषा भी इनकी बहुत कटु हो गई, ठीक है। अब वो जो है आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, जब कटु है तो क्रिटिसाइज तो करेगा ही। और धनु राशि जो है अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करती है, फायर एलिमेंट है वो, इसीलिए इस लगन में जो है यहाँ पर उसको कहा गया कि इन लोगों का जो नेचर है ना, क्रिटिसाइजिंग नेचर हो जाएगा। समझ में आया ये? आप लोग को समझ में आया ये बात जो मैं कह रहा हूँ? जी जी सर। हाँ, वही जी, इसमें एक ये भी दिया हुआ है कि इसको वासुकी से भी कनेक्ट किया है। क्या करनी चाहिए? वासुकी, वासुकी सांप होता है ना, हाँ हाँ हाँ, उससे कैसे कनेक्ट किया हुआ है? वो आपको काराकास में लिखा हुआ है वासुकी का। जब आप वृश्चिक राशि को जब आप आकाशगंगा में देखोगे ना, हाँ, तो है ना, इसका जो शेप है ना भुजंग की तरह, सांप की तरह है। अच्छा सबसे बड़ी राशि है ये। सबसे बड़ी राशि, इस राशि को अगर एक्चुअल आप देखोगे ना, सन को इस राशि में ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है। इस राशि को ब्रेक करके दो राशि बनाने की कोशिश चालू है अभी भी। अच्छा। उसका नाम दिया गया भुजंग। भुजंग का मतलब ही सर्प होता है। हम्म। और किचन मंगल के कारण दिया है, किचन तो शुक्र के कारण होता है ना। शुक्र का स्थान है। हाँ, मैंने क्या कहा? सारी साइड। मंगल इज डिमांड एंड शुक्र सप्लाई। शुक्र वहां सप्लाई करने बैठा है, भोजन दे रहा है, लेकिन मंगल डिमांड है, मंगल पका रहा है। ओके। बिना अग्नि के किचन में क्या काम होगा? हाँ हाँ, कुछ काम हो सकता है? समझ गया। अभी देखो यहाँ पर है ना, वृश्चिक में जो है सूर्य जो है कर्मेश बन जाता है, मतलब 10वें स्थान का स्वामी बनता है। और चंद्रमा जो है नवम का स्वामी बनता है। तो यहाँ क्या लिखा है? देयर फॉर वृश्चिक बॉर्न आर जनरली प्रोवाइड विद फेवरेबल पेरेंट्स। मतलब इन लोगों को जो माता पिता मिलते हैं वो इनका फेवर करते हैं। आप ब्लाइंडली बोल सकते हो कि आपके माता पिता आपको फेवर करते हैं, क्योंकि त्रिकोण में और केंद्र में चंद्रमा माता और सूर्य पिता, उनकी राशि आ गई है, सपोर्टिव एलिमेंट्स आ गए। त्रिकोण हमारा सपोर्टिंग एलिमेंट है, सपोर्टिंग भाव है। ठीक है, कैसे लगा? समझ में आया ना आपको? हाँ जी। जी। एक मिनट। अभी देखो यहाँ पर है ना, आप लोग ने ये वृश्चिक लगन की एक छोटी सी राशि बनाओ ना, मतलब एक कुंडली बनाओ ना वृश्चिक लगन की। तो आप लोग को थोड़ा सा ब्लैंक चार्ट का भी थोड़ा प्रिडिक्शन बताऊं कैसे करना है। और अपना वीडियो ऑन करके मुझे दिखाइएगा। वृश्चिक लगन की एक कुंडली बना लीजिए।
ये जो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, बिना ग्रह का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है वो सिखा रहा हूँ आपको। बना के मुझे बताइए। दिख रहा है? मोहित जी, मेरी आवाज आ रही सबको? ठीक है, आप लोग हाँ अपना जी। कीजिए। अब है ना, आप लोग जो है ना, वहां पे देखो कि इस लगन में छठे भाव में मंगल की राशि आ रही है, 1 नंबर राशि। मंगल का मूल त्रिकोण साइन आ रहा है वहां पे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा। तो यहाँ पर मंगल जो है लग्नेश भी हो गया, साथ में रोगेश भी हो गया। क्या हो गया? योगेश। लग्नेश भी है, रोगेश भी है। अब रोगेश का मतलब क्या हो गया? यानी कि रोग का ईश्वर। तो मंगल जहां भी बैठेगा उस भाव से रोग भी देगा ये, और उस भाव की तरफ भी खींच के लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश उस भाव में बैठा है, दशम में बैठा है, तो कर्म भी करवाएगा, पैर में तकलीफ भी देगा या सर में तकलीफ देगा, क्योंकि छठे भाव में 1 नंबर राशि आई है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर जो मैं दिखा रहा हूं आपको, रोगेश मंगल, टेंडेंसी क्या है? ओवरवेट। मंगल को ओवरवेट पसंद नहीं है, लेकिन बीमारी ओवरवेट वाली दे रही। क्यों? क्योंकि जल तत्व राशि कफ प्रधान राशियां हैं। जब कफ ज्यादा होता है तो आदमी के बदन में वजन बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है। इन लोगों को फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा, मतलब है कि फिजिकल बेस्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। इन लोगों को जो बीमारी होगी ना, वो सबसे ज्यादा जो है मिस्टीरियस, मतलब उसमें ना मिस्टीरियसनेस नहीं आएगी, उसको दिखेगा आपको कि परेशान है ये लोग। इन लोगों को ना चोट ज्यादा, इनको ज्यादा, सबसे ज्यादा चोटें लगती रहेंगी। देखिए, ब्रेन यानी कि फर्स्ट हाउस का कारक, फर्स्ट हाउस हेड होता है, सर होता है। काल पुरुष में फर्स्ट हाउस सर होता है। रूबी दीदी, समझ में आ रहा है ना आपको? फर्स्ट हाउस सर होता है, और ये सर की राशि है, काल पुरुष की हेड की राशि है। तो क्या हो गया? ब्रेन, कंकंजन, फीवर्स, इन्फेक्शन, कट्स, गैशेस, ब्रेक फ्रॉम कल्यूजन और फॉल, ब्लड डिसीज, ये सारे जो है मंगल के कारक हैं। ये सारे, फीवर क्यों आ रहा है? मंगल हीट है, गर्मी है, ठीक है। इन्फेक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज मंगल जो है 8वें, आपका लगन भी है, तो सड़ा रहा है, वहां पे सड़ी हुई चीजें भी हो रही हैं। मंगल कट भी है। अगर मंगल अच्छा है ना आपका, अगर आप डॉक्टर बन गए, तो आप इतना फाइन सर्जरी करोगे कि पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कट लगाया है आपने। अगर आपको बहुत ज्यादा चोटें लगती है ना, तो समझ लेना आपका मंगल खराब है, मंगल को सही करने की जरूरत है।
अब ये देखो रोगेश, क्या है, वृश्चिक राशि ऑक्यूपाई कर रहा है ये, एक मिनट, लगन, लगन को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो नेटिव क्या करता है, अपने बॉडी से लड़ता रहता है, अपने शरीर के कारण लड़ता है और शरीर से भी लड़ता है। और क्या होता है इसे, एक्सेप्शनली कॉम्पिटेटिव टू द पॉइंट ऑफ क्रॉनिक्स। इसको जो है क्रॉनिक बीमारी होने के चांसेस भी होते हैं, जो इसको इसके लिए घातक हो सकते हैं। क्योंकि लग्नेश जो है वो ही रोगेश भी बन गया है। इनको गुस्सा बहुत आए, गुस्से के कारण इनके सर में बहुत दर्द होगा। अब यहाँ क्या लिखा, हाउ एवर दिस इज नॉट एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन बिकॉज कुजा, वो भी लग्नेश, मंगल लग्नेश भी है यहाँ पे, और उस भाव का कारक है, तो ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी। लेकिन अगर मंगल खराब हो गया, नीच का हो गया, आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर देगा। शत्रु क्षेत्री हो गया, बुध के राशि में बैठ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा आपके लिए। और ऐसे भाव में बैठ गया जहां पर उसको नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा मंगल। तो छठे भाव के जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना, ऋण रोग शत्रु, वो आपको मंगल जो है दे देगा। आपके फिजिकल अपीयरेंस को खराब कर देगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका फिजिकल अपीयरेंस है, और वहां पर जो है छठे भाव में आ गया फिजिकल अपीयरेंस काल पुरुष का, तो आपके फिजिकल अपीयरेंस को खराब कर देगा। आप जो है अपने दिनचर्या में, आपका डिसिप्लिन है, आपके दिनचर्या को डिसिप्लिन में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। छठा भाव का डिसिप्लिन है। ये आपने आप बताया छठे भाव में आने के कारण उसका फिजिकल अपीयरेंस खराब होगा। अगर मंगल खराब हो गया तो, जो कि हाँ, लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो वहां मतलब पे उसके शरीर पे कट वगैरह रहेंगे काफी। हाँ कट हो सकते हैं। अब उनके पेट पे भी कट हो सकता है, ऑपरेशन। आजकल तो फीमेल्स जनरली जो है उनका सीजरिन से बर्थ हो रहा बच्चों का, है ना, सीजरिन हाँ, बर्थ हो रहा है, कट आ रहा है ना वहां पे। रूबी दीदी समझ में आया आपको कि नहीं समझा? आप म्यूट है, आप म्यूट है। सर कोशिश कर, वही नहीं एक मिनट, रूबी दीदी को बोलिए। हाँ हाँ दीदी बोलिए, आप बोलिए। मैंने कहा कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी सेकंड क्लास ही है, तो हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सर। नहीं ठीक है, लेकिन समझ में तो आ रहा है, टाइम लगेगा ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम्म। क्योंकि ये ब्लैंक चार्ट का प्रेडिक्शन है कि उस भाव को वहां लेके आ गया है। काल पुरुष जो है अपना अपना जो सर है वो छठे भाव में लेके आ गया है। तो जातक का दिमाग सबसे ज्यादा कहाँ चलेगा, डेली रूटीन में, परिश्रम करने में, ऋण रोग शत्रु को खत्म करने में। अपने सर्वेंट्स के साथ उलझा रहेगा, कमांड करने की कोशिश करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को। और ये कैसे पता चलेगा कि मंगल नीच का है? मंगल अगर कर्क राशि में होगा तो वो नीच का हो जाएगा। अभी सर आपने बुध बोला था ना? मैंने बोला बुध उसका शत्रु है, शत्रु क्षेत्री बोला मैंने। बुध उसका शत्रु है, शत्रु क्षेत्री में अगर आप आपके किसी ऐसे जानकार व्यक्ति से मिले जिसको आप पसंद ही नहीं करते हो, है ना, तो क्या होगा, अभी मंगल जो है बुध के राशि में है, तो शत्रु क्षेत्री में है मंगल अभी। तो यहाँ पर मंगल है ना बहुत अनकंफर्टेबल। मंगल जब शत्रु क्षेत्री होता है ना, तो मंगल जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिव होता है।
क्योंकि योद्धा का काम ही है कि शत्रुओं का नाश करना, शत्रुओं को खत्म करना। इसीलिए देखो आजकल जो है ना आपको बहुत ज्यादा आगजनी दिखेगी, दंगे दिख रहे हैं। फायर फायर जो है एरी राशि में है, 3 7 11। तो अग्नि को जब हवा मिलती तो भड़कती है ना। लोगों की वाणी में भी वो चीज आके लोगों के व्यवहार में आप देखोगे वो चीज। और कर्क राशि में क्या इफेक्ट होगा नीच में? नीच में जो है ना वहां पर मंगल है ना अपने हथियार डाल देगा, लेकिन वो जो है बहुत ज्यादा ही इम्पेशंस हो जाएगा, क्योंकि अग्नि भरी हुई है अंदर और पानी में डूब गया है वो, तो तप रहा है अंदर से। तो जब कभी भी इसको गुस्सा आएगा ना, डिस्ट्रक्टिव वाला गुस्सा आ जाएगा, भर के गुस्सा अंदर से निकल के आएगा। जातक परिजात कहता है कि नीच का मंगल जो है ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज देता है। नीच का मंगल क्यों देता है प्रॉपर्टी? बिकॉज ऑफ मंगल जो है भूमि का कारक है, भूमि पुत्र है, 4th हाउस, काल पुरुष के वहां जाके नीच का हो रहा है, अपनी माता की गोद में आराम कर रहा है, माता की गोद में जाके आराम कर रहा है, इसीलिए वो जो है वहां पर प्रॉपर्टी भी देता है। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? इमोशनल नीड टू बी कंट्रोल, इनके इमोशंस को इनको कंट्रोल करना चाहिए। इन लोगों को अपनी सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए, अपनी बात हर किसी को नहीं शेयर करना चाहिए, अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में हर किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए, समाज में इनका मजाक उड़ेगा। बचपन में ना इन लोगों के साथ है ना इमोशनली ये लोग ट्रॉमेटाइज हुए होंगे बचपन में, चाइल्डहुड के टाइम पे। पैसा छुपा के रखते हैं, क्यों? कोई बता सकते हैं पैसा क्यों छुपा के रखते हैं? 8वां भाव गड़ा हुआ धन है, हर किसी के पास गड़ा हुआ धन नहीं होगा, है ना? तो पैसा छुपा के रखने की आदत होती है इनकी। इनकी जो माताएं होती हैं वो इन्वेंसिव होती हैं, कंट्रोलिंग होती है, बहुत ज्यादा है ना इमोशनली अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करती हैं मदर्स इनकी। इन लोगों के लिए जो इनका जो कॉन्शियस लेवल होता है ना उसको जागृत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 8वां भाव आपके कॉन्शियस लेवल को ऊपर लेके जाता है, 9th हाउस। तो अपने आप को ये इन लोगों को जो है ना हमेशा चेक में रखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं तो ये लोग जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी बन सकते हैं। तो इसमें चंद्र के बारे में बता देता हूं मैं। अच्छा, किसी को अगर जैसे आपने कहा वृश्चिक लगन, वृश्चिक उनका मेष लगन था, है ना? और चंद्रमा का अगर है ना सूर्य की हेल्प ले, सन की हेल्प ले तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगा। उनको कहिए कि अपने फादर से है ना, फादर से कुछ पैसे ले ले, वो उनको हेल्प हो जाएगी। अब जब चंद्रमा इस राशि में रहेगा तो कैसा बिहेव करेगा वो बता देता हूँ।
ये इनका मन है ना बहुत स्ट्रांग होगा, दृढ़ निश्चयी होंगे। इनके अंदर है ना हर प्रॉब्लम से लड़ने की ना ताकत होगी, हर किसी चीज से लड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा मुंहफट और कुछ भी बोलने वाली आदतें होंगी इनकी। इन लोगों का मन है ना गुप्त विद्याओं को जानने में लगेगा। मन से है ना बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे। और है ना इन लोगों को आलोचना करना पसंद होगा, हर किसी की आलोचना करना पसंद करेंगे ये लोग। ये आप स्कॉर्पियो लगन में मून बता रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, स्कॉर्पियो लगन में मून नहीं बता रहा हूँ, ओनली मून बता रहा हूँ। अगर कोई भी लगन हो, XYZ कोई भी लगन हो, अगर चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होगा तो इस तरह से वो जातक बिहेव करेगा। ओके। ये लोग है ना डर, जब डरेंगे इनके मन में ना डर होगा। बिच्छू क्या होता है, डराता तो है लेकिन खुद जाके छुप भी जाता है। तो डरपोक भी होंगे लेकिन बताएंगे नहीं कि मैं डरपोक हूं। वो डर इनके अंदर बना हुआ रहेगा, फियर बना हुआ रहेगा। और कभी भी है ना इनसे है ना जब पीछे हटते हैं ना तो बहुत ध्यान से इनसे पीछे हटना चाहिए, नहीं तो ऐसा तुरंत ऐसा डंक मारेंगे कि आपको मांगो तो पानी भी नहीं मिलेगा। इन लोगों के मन में है ना प्रेम पाने की भावना बहुत होती है, मुझे प्रेम चाहिए। क्योंकि प्रेम का सुख जो है पांचवें से चौथा, फिफ्थ हाउस हमारा प्रेम है और चौथा भाव हमारा सुख है। तो वहां से पांचवें से चौथा यानी कि अष्टम आ गया। प्रेम पाने की, प्रेम में सुख पाने की भावना बहुत होती है, वो भी किस प्रकार, फिजिकल नीड से। ये हो गया, यहाँ पे हमारा चंद्र राशि भी कंप्लीट हो गई। सर, उन्होंने मुझसे कल एक क्वेश्चन किया था कि उनका मून जो है 10th हाउस में है। हाँ अगर उनकी मम्मी जैसे वो किसी लड़के वगैरह को पसंद करती है और मम्मी को अगर वो पसंद नहीं आता क्योंकि दोबारा रीमैरिज करने के लिए वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो भी मैं मम्मी के अगेंस्ट आके चीजें देखती हूँ वो बाद में सच में ही खराब होती हैं। पर मुझे इसका आंसर देना नहीं आया। क्यों नहीं क्यों क्यों खराब हो रही है? क्योंकि चंद्रमा जो है केंद्र में है और अपने से सप्तम में बैठा है। जी। चंद्रमा मेष लगन है ना, हम्म। अपने से सप्तम में बैठा है। तो चंद्रमा क्या कह रहा है, मेरी मान लो, मैं तुम्हें ना अच्छे कर्म में लेके जाऊंगा। तो मतलब इन शॉर्ट उनको अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए। माननी चाहिए ना, केंद्र का स्वामी है तो मदर वांट्स टू कंट्रोल। मदर इंडिकेट कर रहे हैं मन, मन इंडिकेट कर रहा है मदर, या मदर फोर्थ हाउस है, ठीक है, हम्म। और मन भी फोर्थ हाउस है। तो मदर इंडिकेट कर रहा है कि ये गलत है। हम कहते हैं ना कभी कभी हमारा मन कहता है यार ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो ये सही है, कहता है ना मन हमारा। जी जी। अब वो क्यों नहीं मान रही पता है आपको? वो हम्म। इसलिए नहीं मानती है क्योंकि चंद्रमा अपने से सप्तम में जाके अस्त का हो जाता है। कोई भी ग्रह अपने राशि से सप्तम में जाके अस्त का हो जाता है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रही है वो बात। क्योंकि उन्होंने वो बताया। चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा आप देखो धूप में नहीं दिखता, इसके हम्म। लिए माता की बात उनको जल्दी से समझ में नहीं आती। अमावस्या का चंद्रमा जो होता है, आप देखो सूर्य के ठीक सामने तो नहीं दिखता, तो वहां पर मदर की इच्छाएं हिडन हो गई है, छुप गई है। मदर प्रैक्टिकल है इनकी बहुत ज्यादा। मदर इनको शनि की राशि में है ना, तो हम्म। सच्चाई बताती है मदर। मदर सच्चाई बता रही है। इनको लग रहा है कि इनकी मदर बहुत दुख दे रही है, बट एक्चुअल ऐसा है नहीं। मदर चाहती है कि इनको सुख मिले, लेकिन वो कर्म करके मिले। मन कहाँ गया, मन कर्म में गया। माता कहाँ गई, मन माता कर्म में गई, दशम में गई। तो माता, माता का रिलेशन इनके कर्म से बन गया। समझ में आया आप सबको?
जी जी जी, अब अच्छी तरह वो लिंक हो रहा है ना। तो हम्म। ये इस तरह से जाएगा। चंद्रमा क्या, मन है। तो मन कहाँ है, जिस भी भाव में चंद्रमा होगा मन आपका वहां पे लगा हुआ है। मन वहां पे जब लगा हुआ है तो किस प्रकार से मन लगा, जो राशि होगी उस प्रकार से मन लगा हुआ है वहां पे। अब वो पृथ्वी तत्व की राशि में है, तो माँ क्या क्या कह रही है, बेटा व्यवहार को समझो, कर्म करने के लिए व्यवहार समझना चाहिए, प्रैक्टिकल बन जाओ, एडजस्टेबल हो जाओ, हर परिस्थिति में जो है ना अपने आप को एडजस्ट करना सीख लो, मदर कह रही है। मदर उनको समझा रही है, ज्यादा ही जो है ना हद से ज्यादा दया मत करो किसी पे। पृथ्वी है ना किसी पे दया नहीं करती है, लेकिन बहुत सहन शक्ति है। माँ कह रही है भाई सहन कर लो इस चीज को, जब समय आएगा तब इसको कर लेना, अभी रुक जाओ। द एलिमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी को जितना समझोगे उतना अच्छा आप पृथ्वी तत्व को समझोगे। क्योंकि मदर जो है वो कर्म के उसमें आ गई है, यस, मतलब कर्म के इसमें आ गई है मदर, तो मदर कर्म समझा रही है अपनी बेटी को। बेटी का मन भी कर्म में है, लेकिन माता उनको ज्यादा डेप्थ में समझा रही है। तो माता की क्यों नहीं सुन रही है, क्योंकि चंद्रमा वहां कमजोर पड़ गया है, अपने से सप्तम में जाके अस्त का हो गया है। अब मान लीजिए कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन जब वो अपने स्थान पे नहीं होता है, भले प्रधानमंत्री हो, तो वो अगर अपने स्थान पे नहीं है तो वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते ना। उनको अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उस स्थान पे अपने ऑफिस में होना चाहिए, भले ही कितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन उस विधायक को क्या कहते हैं उसे, एक वर्ड है, मतलब जितने भी चीजें पास करवाते हैं, जितने भी लॉ पास कराते हैं, लेकिन लॉ पास कराने के लिए एक जगह बनी हुई है कि पार्लियामेंट में ही लॉ पास होगा, उसके बाहर नहीं होगा। तो कोई भी ग्रह ना अपने सप्तम में जब जाता है अपनी राशि से, ध्यान में रखिएगा, अपनी राशि से कोई भी ग्रह जब सप्तम में जाएगा ना तो अस्त का कहलाएगा। तो जो ये अर्दी एलिमेंट है वो आपकी एबिलिटी को बता रहा है। मदर कह रही भैया अपनी एबिलिटी को पहचान लो। साइंटिफिक अप्रोच रखने के लिए कह रही है मदर, मटेरियलिस्टिक लाइफ को है ना समझने के लिए कह रही हैं। यहां तक वृश्चिक सबको समझ में आया? वृश्चिक को लेकर किसी को कोई क्वेश्चन है? चंद्र लगन को चंद्र लगन बोल रहा, सॉरी, वृश्चिक लगन और चंद्र राशि को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ समझ में नहीं आया, या फिर जो है कैसे भाव में लगाना नहीं समझ में आया, तो वापस पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। भैया मुझे एक डाउट है। हाँ पूछिए। आपने मंगल बोला अष्टम में, हाँ ये इफेक्ट देता है। अगर मंगल बिल्कुल सामने है, सातवें सेकंड हाउस में, सप्तम दृष्टि है। अभी आपने बोला था कि कोई ग्रह अगर अपने से सप्तम में होता है तो उसका इफेक्ट अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस भी इसका है, अ, मंगल का है, मंगल का है। अगर वो सामने बैठा है सेकंड हाउस में तो अपने भाव को बल दे रहा है वो, तो अपने भाव को पॉजिटिव देख अपने इफेक्ट भाव को होगा। बल दे रहा है। अस्त का है लेकिन अपने भाव को देख रहा, अपने भाव को खराब नहीं करेगा वो। अगर टॉरस का है ना, आप कह रहे हो मंगल टॉरस का है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वो अपने भाव हाँ को देख रहा है, वो वहां पर उस हाँ भाव में जाके कमजोर हो गया है, सेकंड हाउस में कमजोर है, लेकिन अपने हाँ भाव को हाँ। देख रहा है, तो अपने भाव को बल दे रहा है वो। अच्छा, भले ही मैं तो अस्त का हो नुकसान गया, नहीं करेगा अपना। नुकसान नहीं करेगा, वो अपने भाव की वृद्धि करेगा। ओके। और ये बात हम लोग मंगल की चौथी या 10वीं दृष्टि के लिए भी बोल सकते हैं कि अगर वो ऐसे जगह पे बैठा है जहां से उसकी चौथी या 10वीं दृष्टि 8th हाउस पे जा रही है तो भी वृद्धि करेगा।
चौथी दृष्टि क्या है, आपको जब दृष्टि समझ में आएगी, चौथा भाव क्या होता है, हमारा सुख का होता है। तो मंगल है ना, वहां परेशानी नहीं देगा। मंगल की 8वीं दृष्टि डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि 8वां भाव डिस्ट्रक्टिव भाव है। इस तरह से समझिए। ओके, हाँ जी। शनि की तीसरी दृष्टि जो है ना, बहुत ज्यादा परिश्रम देती है। जहां कहीं भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तीसरा भाव हमारा पराक्रम का है, तो शनि क्या कहेगा, इस भाव में तुम्हें पराक्रम करना है, घसना पड़ेगा अपने आप को। क्यों घसना पड़ेगा? बिकॉज शनि जो है लंगड़े हैं, उनके पैर में प्रॉब्लम है जी ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि जी भाई जी। घसो, शनि की दृष्टि है, आराम से बैठने नहीं देगी, सुकून नहीं देगी, उस भाव से रिलेटेड बहुत मेहनत करवाएगी। जब शनि की जो 10वीं दृष्टि है, मान लो शनि चौथे में डिपॉजिटेड है और लगन पे दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो क्या कह रहा है शनि, अपने परिवार के सुख के लिए तुम्हें ही मेहनत करनी है, तुम्हें ही कर्म करना है। 10वां भाव कर्म का है ना। अब शनि की 10वीं दृष्टि क्या हो गई, कर्म हो गई हमारी। कर्म कौन कर रहा है? जातक कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? शनि जहां बैठा उसके लिए कर रहा है, उस भाव के लिए शनि कर्म करवा रहा है। ये दृष्टि का इफेक्ट है। गुरु जहां कहीं भी देख रहा है, अपनी 5वीं दृष्टि से आपके पूर्व पुण्यों को जागृत कर रहा है। 5वां भाव पूर्व पुण्य। नवी दृष्टि से जहां कहीं भी देख रहा है ना, उस भाव से रिलेटेड आपको अपने आइडियाज को अच्छा रखना पड़ेगा। आपके भाग्य की जागृत कर सकता है गुरु वहां पे से। उस भाव से रिलेटेड आप कर्म करोगे तो गुरु जो है आपके भाग्य को जागृत सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में जो है अमृत है। समझ में आया? सर जी ये जी, भी तो समझ कहते में हैं ना आया। कि गुरु जिस घर में बैठा होता है उस घर का नुकसान करता है। नहीं नहीं, नुकसान नहीं करते हैं ना ना, ये कॉन्सेप्ट आप मत लगाइए। ये है कि उस भाव की वृद्धि नहीं करेंगे ज्यादा। जैसे गुरु और केतु अगर एक साथ आ गए। आप गुरु और केतु को अगर आप लोगे तो जीव क्या है, जीव को क्या चाहिए, जीव को मोक्ष चाहिए। हम्म, गुरु जीव है ना, जी जी। केतु मोक्ष है। हम्म जीव का एक्सीडेंट भी हो सकता है, केतु एक्सीडेंट, सडन एक्सीडेंट भी दे सकता है। हम्म। जीव जो है हर चीज को काटने में ना बहुत ज्यादा ही शार्प होगा। जीव जो है दिल से ज्यादा सोचता होगा। ये कारक वहां पे लग जाएंगे उसके। चाहे वो किसी भी घर में बैठे हो, भाव में बैठे हो। बिल्कुल, उस भाव से रिलेटेड जो है ना, जीव ज्यादा सोचेगा नहीं, जातक ज्यादा सोचेगा नहीं। जब भी जातक उस भाव से रिलेटेड जितनी ज्यादा चीजें सोचेगा, उतना वो परेशान होता जाएगा, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है सोचने के लिए। अब जिस व्यक्ति के पास सर नहीं है, उसको ज्यादा दिमाग दोगे आप, वो परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा, पर वो आपके गुरु, पास से उठ के भाग जाएगा वो। पर गुरु तो साथ में है ना। गुरु साथ में है, लेकिन गुरु जहां कहीं बैठता है ना, दिया तले अंधेरा। हम्म। अपने आसपास वो प्रकाश कर रहा है, लेकिन उसके दिए के नीचे अंधेरा है। फैला तो रहा है उस भाव को, लेकिन जहां बैठा वहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा है उतना ज्यादा। ये दृष्टियों के इफेक्ट जो मैंने आपको समझाया है ना, ये दृष्टियों के इफेक्ट आपको कोई समझाएगा नहीं। आप देखिए, किसी ने आपको आज तक जितने भी लोग होंगे यहाँ पे इतने साल से कर रहे हैं, दृष्टियों के इफेक्ट इस तरह से नहीं समझाए होंगे, तो वो कैसे दे रहा है। सर ये जो कितने डिग्री पे ये अच्छा होता है कोई भी प्लेनेट, और ये दृष्टि सबका अलग वगैरह। अलग है, सबके अलग अलग है। हाँ तो ये शॉर्ट में मतलब बहुत इजी फॉर्म में आप मतलब लिखवा सकते हो, जिससे कि इतना तो याद भी नहीं रहने का सर। दृष्टि का दृष्टि भी डिग्री भी कहाँ तक याद रहेगी सर। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं आप। ये जैसे हर प्लेनेट की एक डिग्री होती है ना, 1 से 30 डिग्री तक। हाँ, और उसमें ये होता है कि इस डिग्री तक ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है, वीक होता है, या दूसरे ग्रह में जाके। तो ये ये जैसे। अभी देखो मैं आपको बात समझाता हूँ।